नदियाँ और लाशें। एटीआई की पड़ताल। जैसा कि आप जान चुके हैं कि हम निकल चुके हैं उन रास्तों पर जिन जिन रास्तों से नदियाँ गुजरती हैं। लाशों से पट्टी कई ऐसी नदियों के तट हैं जिन्हें देखने के बाद हर हिंदू का कलेजा कांप उठा। लोगों ने इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया। सरकार से विरोध ठीक है, लेकिन धर्म का विरोध ठीक नहीं होता। इस तस्वीरों का पूरा विश्लेषण करने हम निकल चुके थे। हालांकि ये तस्वीर फाफा मऊ से है, तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं फाफा मऊ। कैमरों के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जिसकी तस्वीरें लगातार कई प्रमुख समाचारों की हेडलाइन वाली तस्वीरें बन चुकी थी। इस तस्वीर से आप सरकार पर निशाना बेहिचक साध रहे थे, लेकिन साथ ही साथ कई हिंदुओं के सम्मान से भी आप खेल रहे थे। इस तस्वीरों के माध्यम से लगातार कई प्रमुख चैनलों ने ये दर्शाने की कोशिश की कि हिंदुओं के पास आर्थिक स्थिति न होने के नाते सरकार उन्हें मदद नहीं कर पाई, जिसके नाते उन्हें अपने प्रियजनों की पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार न करके उन्हें दफनाना पड़ा। बाद में गंगा मैया पर भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया। लेकिन सोचिए कि आखिर सच क्या है। इतने दूर तक फैला यह भगवा कपड़ों का, जिन्हें लाशों के ऊपर ढकने का काम किया गया था कथित रूप से, क्या यह सिर्फ 1-2 महीने की बात थी? इस पूरी सच्चाई को जानने के लिए हमने संपर्क किया वहाँ के एक स्थानीय लोग से। सुनिए उनकी पूरी बातें। क्या जलाने के लिए भी? जलाने के लिए दोनों परंपरा है। जलाने के लिए वो इलाहाबाद के जो शहर के घाट हैं, तो एक जमुना जी के किनारे का घाट आता है, एक मीरापुर की तरफ, बाकी गंगा जी। किनारे दो घाट आते हैं, एक दारागंज एक रसूलाबाद। और जो जी। दफनाने का पूरा प्रक्रिया है वो फाफामो की तरफ होता है। फाफामो की तरफ वो खाली एक ही तरफ होता है। जी। तो बेसिकली क्या होता है कि दफनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी इलाहाबाद शहर की तरफ से कम होते हैं। जो इलाहाबाद के आउटर एरिया में, उधर फाफामो गाँव के एरिया में जो लोग रहते हैं वो लोग ज़्यादा दफनाते हैं। और उसमें भी केसेस जो होते हैं, जो बच्चे वाले होते हैं, जो अकाल मौत हो गई है, जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, या बहुत से जी। ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं उन्हें, आर्य समाजी। अच्छा, आर्य समाज। जी। आर्य समाजी में जो बहुत होते हैं ना, वो भी मतलब जो उसको फॉलो करते हैं। तो हालांकि शहर में तो ज़्यादा लोग वो करते हैं, लेकिन कुछ गांव की तरफ जो लोग फॉलो करते हैं तो वो भी लोग ऐसा मतलब करते हैं। और जो ये दफनाने की प्रक्रिया होती है बाकायदा पूरे उसके साथ होती है, रीति रिवाज के साथ। ऐसा नहीं है कि वो मतलब आदमी जो है ज़बरदस्ती या किसी तंजी के चलते करता हो। वो पूरी बाकायदा होती है, रीति रिवाज के साथ होती है। और उसमें बाकायदा जितने लोग भी आते हैं ना, तो जो भी उसमें शव होता है उसके ऊपर बाकायदा कपड़ा चढ़ाते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो कपड़ा चढ़ाते हैं बाकायदा, पूरा पंडित होता है, पूरे वो सारे उसके पूरे कांड होते हैं मतलब उसके, उसका ऐसा नहीं। पारंपरिक तरीका होता है सर, एक तरीके हाँ, से कह पूरा सकते हैं कि पारंपरिक होता है, तो पूरा पारंपरिक तरीका है। वैसे ही तरीका होता है वो, ऐसा नहीं है कि मतलब वो पैसे की कमी से दफना के चले गए, लाश बहा के चले गए। लाश बहा के जाना तो मतलब वहाँ आपके सबसे। आपके जान पहचान के किसी का ऐसा अंतिम संस्कार वहां पर हुआ है आपके जानने हाँ, सुनने में? जान जान के कई दोस्तों का हुआ। एक मेरा मतलब मेरा टेक्नीशियन था, जब मैं यहाँ पे इंजीनियर होता था, मैं पोस्टेड था। तो जी। वहीं नवाब का मेरा एक बंदा था, गोपाल। जी। जी। नवाबगंज में ही उसके भैया की नमकीन की दुकान है, जहाँ पे नवाबगंज मोड़ डाइवर्ट होता है ना, जहाँ पे बना हुआ है, जी। जी। वहीं पे उसकी नमकीन की दुकान है। आप कभी जाके उससे पूछेंगे गोपाल के बारे में तो बताएंगे। उसका ये जो हाईवे बना हुआ है उसी पे एक्सीडेंट हुआ था। तो उसका भी अच्छा। अंतिम संस्कार ऐसे ही वहाँ पे किया गया था। हम लोग गए थे बाकायदा, हम गए थे, हमारे साथ हमारे 2-3 दोस्त और गए थे, जो हम लोग ऑफिस के लोग भी थे। तो बाकायदा जी। सब लोग ने उसके ऊपर चादर चढ़ाई थी, जिससे हम लोग कहते हैं वो चादर पर राम नाम लिखा रहता है। और बाकायदा अच्छा। जब आप फाफामऊ घाट पे पुल पार करेंगे, इलाहाबाद से जाएंगे, जब आप लखनऊ की तरफ जाएंगे, तो जहाँ से वो जी। घाट का रास्ता कटता है, आप बाकायदा वहाँ पे देखेंगे तो दुकानें बाकायदा सजी हुई हैं चादर के लिए, वो सब चीज़ के लिए वहाँ पे हैं। और बाकायदा वहाँ पे ऐसा खोदने के लिए बाकायदा वहाँ लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आदमी खुद खोदता है। अच्छा, ये और लगभग सर कब से वहां पे ये काम किया जा रहा है, दफनाने का काम? लगभग कितने मेरी सालों? 40 साल हो गई, और जब से मुझे याद है तब से तो ये मैं देख ही रहा हूँ। मतलब लगभग हमारे 40 साल आपकी एज हाँ, हमारे है? पापा लोग भी बताते हैं कि वो भी लोग देखते थे, तो मतलब ये पुराना बहुत है, आज का नहीं है।
मतलब इसको और बस एक रीजन की तरह सर फैलाया जा रहा है, बाकी कोई वहां खबर पे ऐसा चला कुछ जाता है कि होता क्या, मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब भी पानी उतरता है ना गंगा जमुना जी का, तो जब बालू ये सड़कती है ना, तो जो भी होता है ये ऊपर आ जाती हैं, कपड़े तो गलते नहीं है, तो ये जी कपड़े ऊपर आते, तो ये हर साल जब भी आप आएंगे हर साल ये यहाँ पे ऐसा ही सीन दिखता है, ये दृश्य आपको हर साल देखने को मिलेगा। जब भी गंगा जी का पानी उतरेगा, बालू हटेगी, तो ये हर साल का सीन होता है, ऐसा कोई ये नया सीन नहीं है कि इसी बार सीन है, ये हर साल का सीन होता है। तो जब भी अच्छा, आप एक कभी एक आखिरी गुजरिए, सवाल सर, एक हाँ, आखिरी आप कभी ये गुजरिएगा तो आप देखिएगा, आपको दिखेगा। अच्छा अच्छा बताइए। सर, आखिरी सवाल ये है कि कई लोगों का कहना था इस फोटो को जो वहां के दूर से ब्रिज से खींचा गया था, उस पे हम्म, कहना है कि हिंदू धर्म के लोगों का आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो चुका है, इसके नाते वो दाह संस्कार नहीं कर पा रहे हैं और रेत में अपने प्रियजनों की पार्थिव शरीर को दफना के चले जा रहे हैं। सर, इसके बारे में क्या कहना है वहाँ नहीं, आप लोगों का, लोकल यहाँ सर? लकड़ी का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा की ऐसी कोई तंगी नहीं है, लकड़ी की व्यवस्था भी है, सरकार की तरफ से वहाँ लकड़ी फ्री भी मिलती है, जो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आर्थिक तंगी की वजह से अगर कोई कर रहा है तो बिल्कुल ये गलत बात है, ये एक परंपरा है जिसकी वजह से लोग करते हैं, आर्थिक तंगी का ऐसा कुछ नहीं है। अब नहीं, गांव देहात में मैं आपको बता दूं कि अभी भी भारत में, अभी भी शहर में पता नहीं, लेकिन गांव देहात में अगर कहीं भी ऐसा होता है तो एटलीस्ट उसके इस तरह के संस्कार के लिए व्यवस्था हो जाती है, तो उसको इस चीज़ के लिए, तो आर्थिक तंगी के लिए नहीं होता है, अभी भारत में ये चीज़ जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टीम ईटीआई को समझ गया, आपका तहे दिल से हम शुक्रगुजार। नमस्कार, मैं शिवम उपाध्याय और आप देख रहे हैं दी एटीआई न्यूज़। जौनपुर के राजेपुर घाट से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। एक प्रोपोगेंडा हिंदुओं के लिए लेकर चलाया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे ऐसे कि उत्तर प्रदेश में घाटों पर लाशों को जो है जलाया नहीं जा रहा है, बल्कि पैसे की कमी की वजह से दफनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ हैं, थोड़ा आइएगा करीब, ये इस घाट पर देखते रहते हैं, लाशों का पूरा व्यवस्था इन्हीं का है जो जलाया जाता है। तो आइएगा, थोड़ा बताइएगा कि क्या यहाँ पर लाशों को दफनाया जाता है कहीं पैसे की कमी की वजह से? नहीं, हाँ। यहाँ पे सिर्फ जलाया जाता है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के पास पैसों की कमी है और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो इसलिए लाशों को जला नहीं पा रहे हैं, तो क्या ये सच्चाई है इसमें कुछ? नहीं, अगर मान लो उसके पास नहीं है तो भी कोई जुगाड़ करके वो जलाया जाता है। तो ये इस कोरोना काल में, थोड़ा इसको अपना कवर करिएगा मुँह चेहरा, इस कोरोना महामारी के दौरान लगा लीजिएगा नाक में, इस कोरोना महामारी के दौरान लाशों का जो यहाँ पर अंबार लगता था, तो उसमें कुछ कमी आई है? बहुत कम हो गया। पहले से अब में क्या अंतर है? पहले मतलब कि ज़्यादा थी, अब इस महीने में बहुत कम है, 2 ठो 3 ठे, हाँ 1 ठे 2 ठे बस। हाँ, तो पहले क्या होता था? पहले मतलब वो महीना में हाँ ज़्यादा था। अच्छा, और अभी महीना जो है इनमें कम हो गया। तो उसमें ज़्यादातर मरीज ज़्यादातर मतलब लाशें वो कोरोना वाली आती थी? नहीं, बस मृत्यु लाशें थी। हाँ। तो यहाँ पर ये यहाँ का पूरा देखते हैं, इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से यहाँ पर अब कोरोना काल के दौरान लाशों की जलने की जो आंकड़े हैं उसमें कमी आई है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सरकार द्वारा जो काम यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया, उसका कुछ न कुछ फ़ायदा अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आंकड़ों में भी कमी आई है, मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आई है। तो ऐसे प्रोपोगेंडा बाज लोगों से थोड़ा हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार के दुष्प्रचार फैलाते हैं कि उत्तर प्रदेश के घाटों पर लाशों को जलाया नहीं जा रहा है, बल्कि उन्हें दफनाया जा रहा है क्योंकि हिंदुओं के पास पैसों की कमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरासर जो है कि एक प्रोपेगेंडा है, जिसमें हिंदुओं को बदनाम करने की एक साजिश कह सकते हैं इसे। उसी क्रम में हम जौनपुर जनपद के जलालपुर के इस घाट पर आए हैं, जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ पर दूर दूर तक आप दिखा सकते हैं कि कहीं भी लाशों के दफन करने की कोई सीन दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, लाशों के जलने की जो आंकड़े हैं वो ज़रूर यहाँ पर बढ़े हैं। जो कभी कभार यहाँ पर लाशें जलती थी, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाशों के जलने का पूरा ज़ख़ीरा यहाँ है। कह सकते हैं कि जो नॉर्मल आंकड़े होते हैं उससे ज़्यादा लाशें जली हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं के पास पैसे की कमी है, उसकी वजह से वो अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा कैमरामैन दिखाइएगा, दूर दूर तक यहाँ पर रेत हैं,
जूम करके दिखाइएगा, दूर दूर तक यहाँ रेत है पूरा, लेकिन कहीं भी एक भी शव को दफन नहीं किया गया है। और जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उन तस्वीरों की तहकीकात के लिए हम अलग अलग घाटों पर जाकर वहाँ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप दिखाइएगा, हाँ यहाँ ज़रूर लाशों की संख्या बढ़ी है जलने को लेकर कोरोना महामारी के दौरान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू समाज बिल्कुल गरीब हो चुका है, उसके पास पैसे नहीं है अपने प्रियजनों की लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए। ये सरासर जो है वामपंथी विचारधारा के लोगों द्वारा फैलाया गया एक प्रकार का झूठ है, प्रोपेगेंडा है। इससे सत्यता का कोई जोड़ नहीं है। कैमरामैन विकास के साथ मैं सोमपाध्याय, ATI न्यूज़ जौनपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभूषण शुक्ला द ATI न्यूज़ से। मैं प्रतापगढ़ की धरती से, जैसा कि ये बिल्हा माँ का मंदिर है उसके पास में सई नदी है, सई नदी के किनारे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर लाश को जलाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक लाश आई हुई भी है और यहाँ पर रूबरू करवाते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से और दिखाते हैं आपको यहाँ अपने न्यूज़ के माध्यम से। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण प्रसाद। क्या नाम है? लक्ष्मण प्रसाद। अच्छा, लक्ष्मण प्रताप जी। यहाँ पर आप रहते हैं जी। अच्छा, कब तक रहते हैं? क्या कमेटी जो है ना वही देख रेख कर रही ना इस समय यहाँ की। अच्छा, बहुत बढ़िया। उसी के कार्यकर्ता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ ये सई नदी है, सई नदी में ऐसा कुछ देखा गया कि लाश तैरती हुई गई या आप लोगों के माध्यम से ऐसा कुछ? यहाँ पर जब से अब लोग हैं तब से कोई यहाँ पर नहीं आया, ना हम लोग मना कर देते हैं, ना उसको ना दफनाने देते हैं ना तो फेंकने देते हैं। अच्छा, कोई गरीब परिवार आता है तो उसको आप लोग मदद करते हैं? कमेटी जो है पूरी इसकी सहायता करती है, कहती है कि आप पास अगर कुछ बिल्कुल गरीब है तो आप लाइए, आप पूरी सेवा दे रहे हैं, आपको लकड़ी दे रहे हैं, आपको जो सामग्री है उसको दे रहे हैं, आप फ्री में करके जाइए, आप लाइए यहाँ पे बस। बहुत बढ़िया। यहाँ दिन में कितने लाशें लगभग जलाई जाती हैं, दाह संस्कार होता है? तो 2, 3, 4 हो रही है। इसके पहले अच्छा। कोविड के समय में 10, 12, 8 तब से हाँ। कम हो जाती थी। अच्छा, यहाँ पर कोई भी लाश दफनाई नहीं गई है? नहीं जी, ठीक। जब से हम लोग हैं तब से कोई नहीं दफनाई गई, इससे पहले जो होता था। ठीक। नमस्कार दोस्तों, ये देख रहे हैं आपका अपना चैनल ATI न्यूज़ और मैं चंद्रभूषण शुक्ला। इस समय मैं पहुंच गया हूं बिल्हा माँ का मंदिर, जहां पर आप देख रहे हैं कि बगल में माँ का मंदिर है और बगल में सई नदी। ये पुराणों में इसका बहुत बड़ा उल्लेख है और आगे अब आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर श्मशान घाट बनाया गया है। कोविड को देखते हुए श्मशान घाट बनाया गया है और उसके आसपास मैं पहुँच चुका हूँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे इधर। अब ये सामने मैं पुल पर खड़ा हुआ हूँ और पुल के दक्षिण साइड में माँ बिल्हा का मंदिर है और मंदिर से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ पुल के जस्ट पीछे साइड यानी उत्तर साइड में श्मशान घाट बनाया गया है और मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर, दिखाऊंगा कि क्या कैसे होता है। तो दोस्तों बने रहिए, मैं आपको इसी तरीके से रोड से मैं चल रहा हूँ दिखाते हुए। चलिए, तो मैं निकल लिया हूँ श्मशान घाट प्रतापगढ़ धरती पर। मैं इस समय मौजूद हूं बनारस के हरिश्चंद्र घाट पे। आप जैसा कि पीछे देख सकते हैं कि चिताएं जल रही हैं, मगर कुछ दिनों से मीडिया में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें कुत्ते वो को नोचते दिख रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो इसी हरिश्चंद्र घाट की तस्वीर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, स्थिति पूर्णतया सामान्य है। ये एक फेक एजेंडा फैलाया जा रहा है हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए। घाट पे आज भी लाश उसी प्रकार से जल रही है चिताओं पे जैसे पहले जला करती थी। कोरोना के सेकेंड वेव के दौरान कुछ अफरा तफरी का माहौल जरूर था, लेकिन स्थिति अब पूर्णतया काबू में है। और ये एक जो एजेंडा फैलाया जा रहा है कि हिंदुओं के पास अब पैसे नहीं हैं कि वो अपने शवों के अंतिम संस्कार तक करा सके, तो ये बिल्कुल ही एक
फेक एजेंडा है। मैं बहुत ही जल्द इस घाट पे मौजूद कुछ ऐसे लोगों से भी आपको मिलवाने वाला हूं कि वो गरीब और लाचारों की अंतिम क्रिया करने के लिए अपने पास लकड़ी दे रहे हैं और बिना किसी पैसे की उनकी अंतिम क्रिया भी कराई जा रही है यहाँ इस घाट के लोगों द्वारा, डोम राजा के नेतृत्व में। तो मैं ऐसे भी लोगों से आपको अभी मिलवाऊंगा। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है और ये बिल्कुल ही एक फेक एजेंडा है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए। आपको सत्यता से मैं परिचय करा रहा हूँ यहाँ सीधे हरिश्चंद्र घाट से। मैं विकास तिवारी, ATI न्यूज़ ब्यूरो चीफ, वाराणसी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? विशाल चौधरी। आपका क्या कार्य है? यही है, स्मशान घाट पे बस लाश जलाते हैं। अच्छा, लाश जलाते हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसा कुछ दिनों से दिखाया जा रहा है कि एक न्यूज़ चल रही है कि हरिश्चंद्र घाट पे लाश को कुत्ते नोच रहे हैं, पैसे की कमी से अंतिम क्रिया नहीं हो पा रही है, तो क्या ये सच है? नहीं, झूठ है। तो आपके हिसाब से कैसा चल रहा है यहाँ पे? यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा। यही एक दिक्कत है कि गंगा जी में जब परवा होता है इतना लाश, हाँ, वही कुत्ते जाके हल्के निकाल लेते हैं। मतलब वो जो छोटा जो अस्थियां विसर्जित होती हैं उन अस्थियों की बात कर रहे हैं, लेकिन लाश यहाँ बहुत अच्छे से जैसे पहले जलता था वैसे ही जल रहा है। जलता हुआ कार्य लाश का कुत्ता छुए नहीं करते हैं। हाँ, कैसे छुएंगे? जब जल जाए एकदम लाश लाल होगा तो कैसे छुएंगे? तो यहाँ इस प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है? नहीं, यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर जो लोग आते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, इलाज कराने में पैसे खत्म हो गए, तो क्या वो अपने लाश की अंतिम क्रिया यहाँ नहीं करा पाते? नहीं करते। निःशुल्क सेवा ऊपर बना है, ऊपर जाके करे अपना जो हॉस्पिटल से कागज मिलता है, हाँ, वो नगर निगम वाले निःशुल्क करवाते हैं। अच्छा, निःशुल्क करवाते हैं। निःशुल्क यहाँ के लोग लकड़ी भी दे रहे हैं और वो करा भी रहे हैं। नगर निगम आप लोगों को पेमेंट दे रहा है? नगर निगम अपने तरफ से पैसा दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर मौके पे आ गया हॉस्पिटल से बनवा के, तो आप लोग अपने पास से लकड़ी दे के उसके लाश को जलवा दे रहे हैं, उसकी अंतिम क्रिया कराने में पूरा सहयोग दे रहे हैं? पूरा सहयोग दे रहे हैं लोग। किसी यहाँ कोई किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं है घाट पे। अच्छा, पहले से लाशों का आना तो काफी कम हो चुका है? बहुत कम हो चुका है, बहुत कम। महीना भर से बहुत कम। महीना भर से बहुत कम हो गया है। दिन भर में कितनी लाशें आती होंगी? इस टाइम लाश 10 तो 12 तो। और जब कोरोना अपने चरम पे था तब कितनी लाशें आ रही थी? उस टाइम तो समझ लीजिए 100-200 पार हो गया था। अच्छा। उस घाट से लेकर पूरा इस घाट तक, पूरा ऊपर तक। हाँ, लेकिन अभी स्थिति काफी काबू में है। हाँ, इस टाइम बहुत अच्छा है। इस टाइम ये पिछले कितने दिनों से परिस्थितियाँ काबू में है? वही है, एक महीने से काबू में है। 1 महीने से काबू में है आपके हिसाब से? हाँ, 3 हफ्ता हो ही गया है। 3 हफ्ता हो गया जिस स्थिति को सुधरे हुए। हाँ, पिछले 3 हफ्ते से रोज 10 या 15 लाशें मैक्सिमम जल रही हैं। बहुत नॉर्मल है इस टाइम। और उसमें भी कोविड की लाशें इक्का दुक्का है? नहीं, कोविड के लाश 3-4 ठो आ जाता है। 3-4 ठो आ जाता है। यही कोविड के भी है। कोविड का इसके बगल में है कोविड का। अच्छा। मतलब यहाँ किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं है, पैसे की कमी से किसी की अंतिम क्रिया में कोई बाधा नहीं है? नहीं, कोई बाधा नहीं है। बल्कि निःशुल्क सेवा भी प्रदान की जा रही है आप लोगों के द्वारा, जिसका पेमेंट आपको बाद में नगर निगम के द्वारा हो रहा है? बाद में। जी, बहुत जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र चौधरी है। महेंद्र चौधरी। आप भी इस घाट के चौधरी हैं? घाट का डोम चौधरी। अच्छा, हरिश्चंद्र घाट के आप डोम चौधरी हैं। तो ऐसा कुछ लोग कह रहे थे कि गरीब व्यक्ति जो है इस काल में अपने लाशों की अंतिम क्रिया नहीं करवा पा रहा है, क्या ये सच है? ये सरासर झूठ बात है। अच्छा। सरकार की तरफ से हमको व्यवस्था दिया गया है। अच्छा। कि कोविड वार्डी जितनी भी है, असहाय रहे या लवारिस हो, सबको मैं जलवा रहा हूँ, निःशुल्क जलवा रहा हूँ। अच्छा, निःशुल्क जलवा रहे हैं कोविड बॉडी को आप? जी, कोविड बॉडी को निःशुल्क जलवा रहा हूँ, जिसमें हमको सरकार ने परमिशन दिया है। अच्छा। निःशुल्क जलाने के बाद पेमेंट हम लोग को बाद में मिलता है। तो निःशुल्क जलवाने के लिए आपको क्या क्या प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं? कौन कौन सा कागज चाहिए होता है? डेथ सर्टिफिकेट कागज चाहिए और परिजन का कोई आधार कार्ड का फोटो स्टेट। अच्छा, तो अगर डेथ सर्टिफिकेट है और कोविड सर्टिफिकेट है, कोविड बॉडी है, तो आप लोग उसको निःशुल्क जलवाने की व्यवस्था इस हरिश्चंद्र घाट पे कर देते हैं? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काशी में मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति का विधान हमारे पुराणों में और हमारे वेदों में लिखा गया है, तो कृपया इस फेक एजेंडे से दूर रहें। ये सुंदर नज़ारा है प्रयागराज के शास्त्री सेतु का, और हम उपस्थित हैं इसके नीचे हुए जो
दबी हुई लाशें हैं। अदर चैनल पर दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ की संगम की नगरी पर पूरा कफन और लाशों से पटा हुआ यह धरती, आप इसको देख सकते हैं एकदम नज़दीक से। ये गंगा घाट के एकदम नज़दीक से आपको दिखाएंगे। पूरी शास्त्री सेतु पर ब्रिज पर हम खड़े हैं। द ATI न्यूज़ से मैं रमाकांत यादव आप सबको दिखा रहा हूँ। इस समय मौजूद हूँ मैं शास्त्री सेतु ब्रिज पर, और यहाँ पर आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि एक भी मिट्टी का ढेर नहीं जुमा हुआ है जहाँ लाशों को दबाया या दफनाया जा रहा है। मात्र तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर लगभग लाशों को दबाया जाता है और दफनाया जाता है। इसको आप देखें और ATI आपको इस सच्चाई से रूबरू करा रही है। 24 मई की दोपहर को लगभग 4 बजे हम इस शास्त्री सेतु ब्रिज पर पहुँचे हैं और इस घटना को कवर करते हैं। थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाएंगे। नीचे देखिएगा एकदम हरियाली है, एक भी लाशें यहाँ न मात्र के बराबर है ही नहीं। और हिंदुओं को सिर्फ़ और सिर्फ बदनाम करने का जो काम किया जा रहा है वह कहीं ना कहीं गलत है। तो आप इसको देखें और समझें और सच्चाई से रूबरू हो। ये एक तरफ का पूरा नज़ारा आप देख लीजिए, दूसरी तरफ हम कैमरा मूव करके आपको दिखाएंगे। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ दिखाते हैं। ये जो गाड़ियाँ आ रही है झूसी मार्ग से आ रही है और झूसी की तरफ आप एक बार देखें और यहीं पर आपको दिखाया जा रहा है। नीचे आप देख सकते हैं एकदम खूबसूरती भरा नज़ारा है, पूरी तरह से एकदम हरियाली है और जो ज़मीन रेत है उस पर घासों का पूरा पटा हुआ है। नीचे एक भी ऐसा आपको गट्ठर नहीं मिलेगा जहां लाशों को दफनाया गया है या दर्शाया गया है। या भगवाधारी से पटा हुआ यह संगम नगरी जिसको मीडिया दिखा रही है, अफवाह फैला रही है, उसको आप खुद से देखें और समझें, इस सच्चाई से रूबरू हो। और इस खबर को आप द ATI न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। बहुत बेहतर यहाँ का नज़ारा आप देखेंगे तो वाकई में चौंक जाएंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ना एक भी लाशों को दफनाया नहीं गया है और ना ही एक लाशों को दबाया गया है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जलाया जाता है जो हिंदू धर्म को पालन करता है। पूरे संगम और यमुना नदी का जो संगम तट है जहाँ पर मिलन होता है, वहाँ तक दूर तक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सब देखें और करीब से देखें, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अभी नीचे चलेंगे और बाकी चीज़ों को दिखाएंगे। संध्या का समय है दोस्तों। एक बार संगम नगरी के संगम तट पर इस समय मैं मौजूद हूँ जहाँ पर लगभग ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि लाशों को दफनाया जा रहा है। अब थोड़ा सा देखें और समझें। मैं इस समय संगम के ज़मीनी हकीकत को दिखाने के लिए पहले मैं पुल को कवर किया था, फिर उसके नीचे उतर करके कि वाकई में यहाँ पे दफनाया गया है या नहीं दफनाया गया है, और जहाँ संगम मिलन होता है मैं वहाँ पे पूरा कवर कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। देखते जाइएगा, थोड़ा सा एकदम नज़दीक से देखने का प्रयास करिए। एक भी लाश या फिर ऐसा कुछ दफनाने का काम यहाँ नहीं किया गया है और ये बहुत सुंदर नज़ारा है। बहुत परिदृश्य की बात करेंगे तो बहुत बेहतर नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी भी पर्यटक यहाँ पे घूमने और घूमते नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है ये नैनी का नया सेतु है जो नैनी मार्ग को जोड़ता है। नैनी का नया ब्रिज, तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि मैं संगम के उस घाट पर हूँ जहाँ यमुना नदी का मिलन होता है, और उस पर आप खुद एकदम करीब से देखें कि एक भी लाशों का दफनाना या मिट्टी का ढेर उठना या भगवाधारी ऐसा कुछ कफन या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एकदम साफ नज़ारा है। और बहुत एक बार फिर से मैं संगम नगरी के धरती पर जहाँ पे लाशों का सौदा होता है, वहाँ पे जो सौदा कराते हैं और करते हैं कैसे क्या होता है, और यहाँ पे लाशों का बहना या दफनाना या फिर उनको जलाना, यहाँ पे यहाँ के कुछ लोग हैं उनसे हम बात कराते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द ATI न्यूज़ में। सबसे पहले अपना परिचय बताइए आप। मैं राजकुमार बिंदु। थोड़ा आवाज़ तेज करिए आप। मैं राजकुमार बिंदु लकड़ी के ठेकेदार हूँ। लकड़ी का बेचने का हमारा नगर निगम इंस्टॉलेशन। ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पे लाशें आप गंगा नदी में कभी बहते हुए देखा है?
नहीं अभी तो नहीं देखा ऐसी इधर कोई 1-2 बात महीने के अंदर? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप कितने क्षेत्र को बता सकते हैं कि यहाँ पे एक भी लाशें दफनाई नहीं गई? संगम से लेकर यहाँ तक ये सब पूरा ये सब क्षेत्र 4-5 किलोमीटर 5 किलोमीटर रेंज में एक भी लाशें दफनाई नहीं गई? न दफनाई ऐसा गई। कोई संज्ञान में है आपके? नहीं कुछ भी नहीं है? कोई बाड़ी आती है हम लोग जलवा देते हैं, सीधा जलवाते हैं? सीधा जलवा देते हैं। हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म के संस्कारों को अपनाते हैं। बस जलाने का काम करते हैं, दफनाने का नहीं। दफनाने का काम नहीं। लगभग इधर एक सप्ताह के बीच में लोग बता रहे हैं कि दफनाया जा रहा है या फिर ऐसा कुछ है? नहीं जितने अब मुझे जो देखा गया, जो प्रत्यक्ष में देख रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब अफवाहें हैं। ये सब अफवाहें हैं। ये क्या है सर, आप क्या कहना चाहते हैं? अफवाहें हैं। अफवाह है? अफवाह है। एक भी लाश दफनाया या बहाया नहीं गया? यहाँ स्पॉट पे आपको दिखता कि नहीं दिखता? हाँ ये तो है, मुझे तो नहीं दिख रहा। सीधी बात है। तो जैसा कि आप सब देख रहे थे, थोड़ा सा मैं कैमरा जूम करके दिखा रहा हूँ। मैं ब्रिज के नीचे हूँ और ये दारागंज के ब्रिज के नीचे जो रेलवे ट्रैक है उसके नीचे भी हूँ। दूर दूर तक देख सकते हैं। यहाँ पे लाशें कुछ करीब से थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि लाशें सामने जो हैं वो दिख रहा है, वो जलाया जा रहा है। एक भी लाशों का ना बहना और ना दफनाना यहाँ पे खुद काम करने वाले व्यक्तियों का मानना है और उनका बताना है। उनके जुबानी आप सुन रहे हैं द ATI न्यूज़ को। ATI न्यूज़ आपको पूरी सच्चाई, ज़मीनी हकीकत पर उतर करके दिखा रही है, जिससे आप रूबरू हो, अफवाहों से दूर रहें और बचें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका द ATI न्यूज़ पे। मैं हूं शुभेंद्र। पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर एक भ्रामक वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि शमशान घाटों पर जगह न होने के कारण या आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण हिंदू धर्म के लोग लाशों का अंतिम संस्कार जला के नहीं बल्कि उसे दफना के कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं आजमगढ़ के राजघाट पे, जहाँ की लाइव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। किस तरीके से हिंदू धर्म में जिस तरीके से अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया जाता है, उस लाश को अग्नि देकर उसे जलाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, ठीक उसी पूर्ण रीति रिवाज से यहाँ पर लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, इसका दाह संस्कार किया जा रहा है। इसी आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं हमारे इस आजमगढ़ के राजघाट से। और जिस तरीके की सोशल मीडिया पर लगातार इस भ्रामकता फैलाई जा रही है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के नाते मात्र शमशान घाटों पर लाशों को जलाया नहीं बल्कि उसे दफनाया जा रहा है, इसी चीज़ की पड़ताल करने आज हम यहाँ इस घाट पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पर लाशों को जलाया जा रहा है, उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सूर्यभान चौधरी जो यहाँ पर रहकर यहाँ इस घाट का कामकाज देखते हैं, दाह संस्कार करते हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि ये जो स्थिति है, जो भ्रामकता सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, वो इस घाट पर इसकी क्या सच्चाई है। तो चौधरी जी, कितनी लाशें यहाँ आ रही हैं लगभग 2-3 दिन पहले से बहुत ज़्यादा थी, 10-15 ठो आती थी। इस समय 2 ही आ रही हैं जी। 2 ठो, एक ठो आज भी आई थी। तो किस तरीके से यहाँ पर लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है? हिंदू धर्म में जैसे होता है सब जी, उसी तरह निभाया जा रहा है। हाँ, और जो सोशल मीडिया पर जो लगातार हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाले लोगों की जो दफनाने की जो बातें कही जा रही है, दफनाया नहीं जा रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी ऐसा बात नहीं, हम बहाने तक नहीं देते नदी में। तो देखा आपने किस तरीके से जो यहाँ पर शमशान घाट पे जो लाशों को जलाने का कामकाज देखते हैं, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे जो सच्चाई है उसके बारे में बताया कि जितनी भी लाशें यहाँ आ रही हैं उसका पूर्ण तरीके से हिंदी रीति रिवाजों के हिसाब से पूरा जो उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जहाँ तक रही बात इन लाशों को दफनाने की, वो पूरी तरीके से भ्रामक है, गलत है। जय हिंद। जनपद भदोही के सुप्रसिद्ध या माना जाना घाट कह लिया जाए, रामपुर घाट जिसको बोलते हैं, जिला का मुख्य जनपद भदोही के मुख्य घाट पर हम इस समय मौजूद हैं, रामपुर का घाट। और इसके पीपा पुल को दिखाते हुए और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से बात कराते हैं। और इस महामारी के दौरान जो लगभग यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि लाशों का बहना या लाशों को दफनाना, इसके बारे में हम कुछ लोगों से बात कराते हैं और अवगत कराते हैं। सबसे पहले एक बार आप कैमरे में देख सकते हैं
लगभग जितना भी तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं या वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जितना दूर तक आप देख सकते हैं, ये गंगा घाट है और रामपुर का सुप्रसिद्ध घाट है जनपद भदोही का। पूरे हम कैमरे के माध्यम से कैद करके आपको दिखाना चाहते हैं और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से बात करते हैं। तो बात कराने के दौरान आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वास्तविक में घटनाएं जो लाशें बह रही हैं या दफनाया जा रहा है, ये है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एक सम्मानित व्यक्ति हैं, उनसे बात कराना चाहते हैं। स्वागत है द ATI न्यूज़ में, और आप सबसे पहले अपना परिचय बताने का कष्ट करें। मेरा नाम है महेंद्र जी हलवाई, मैं रामपुर का मूल निवासी हूँ। जी। मैं प्रदेश रहता हूँ मगर आता हूँ साल में 3-4 बार मैं। कि अपना गांव देश चाहिए। कि अपना गांव देश में जो भी हो तो अच्छा होना चाहिए। जैसे हम लोग बम्बई में रहते हैं कि हम लोग कभी भी आए तो अपने घाट पे देखे दूर से जैसे बना रहता है कि हमेशा ये साफ सुथरा रहे। जो मुर्दा जो जलाते हैं तो कायदे से जलाए, अच्छा जलाए, हमको भी अच्छा लगे। कोई अच्छा लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि यहाँ पे लाशों को दफनाया जाता है। नहीं सर जी, वो अफवाह सब झूठा है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपकी सरकार से मांग क्या है, कुछ बता सकते हैं? सरकार जी से यही मांग है कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दीजिए सरकार के कि हमारा ये जो आज रामपुर घाट जैसे गुजर रहा है कि अच्छे से हो जाए। और जो रामपुर से जो गोपीगंज रोड गया है, आज मैं 20 साल से देख रहा हूँ, आज वही दशा है आदमी रोड का कि आने जाने कितना परेशानी होता है। बरसात में हम लोग जा ही नहीं पाते हैं। पीपा पुल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पीपा पुल भी टेढ़मेढ़ हो गया है, इसको भी सीधा हो जाए, अच्छा कायदे से हो जाए तो अच्छा हो जाए। सरकार से आपकी मांग है? हाँ, सरकार से मेरी मांग है सर जी। मेन रोड का तो मैं एक बार फिर से मौजूद हूँ। देखिए, गंगा रामपुर घाट है जनपद भदोही के, और यहाँ पे हमको सौदा करने वाले एक जैसे कि मजदूर हैं, उनसे हम बात कराते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइए आप। रसीले। आप किस घाट से बात कर रहे हैं? रामपुर घाट से। रामपुर घाट से। यहाँ जो है यहाँ कोई देखभाल नहीं है, यहाँ मनमानी राज है। यहाँ जो है बन रहा है, बन भी गया है जो है सौदागिरी। इसमें जो है कोई छावनी नहीं है, न इसमें जो है कोई पैखाना भी नहीं है, न इसमें जो है आया गया है जो कि कहते हैं सेबुल लेबुल टेबुल का कहते हैं साहब, वो भी नहीं है इसमें। यहाँ परेशानी भी बहुत। यहाँ घाट जो है रामपुर घाट जो है रास्ता भी नहीं सही है साहब। यहाँ जो है बिजली है ना भी ये भी बंद हो जाती है मौके पर। अच्छा, मेरा मुद्दा ये है कि आप यहाँ पे लाश जलाते हैं? हाँ, रात दिन जलाते हैं। लगभग एक दिन में कितने लाश जलाते हैं? दिन भर में कम से कम 8 थे, 7 थे, 5 थे जलते हैं। अब बंद हो गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान आपने कितनी लाशें जलाए थे? वो नहीं है, वहाँ मौके पर 100 आदमी, 70 आदमी, 50 आदमी मरते हैं, मौके पर नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ पर कभी दफनाते हुए किसी को देखा है लाश? यहाँ कहीं नहीं, कभी नहीं। लड़के दफनाते हैं, लड़के। इसके जो फूल पड़ जाते हैं, जिसको कोड़ है, जिसके गुरु मंत्र लिए हैं, इसी जो है कहते हैं कि हमको बाद होना यह है। हम लोग कहते हैं, थाने भी रिपोर्ट देते हैं, तो लोग कहते हैं कि उसको बाद हटाओ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर लाशें कभी बहते हुए देखा है? नहीं, कभी नहीं। आते हैं आषाढ़ सावन भादों में आते हैं, भादों में। और यहाँ पर आप लाशों को जलाने के लिए जो आप लोगों का सेवा है वो किस तरह से करते हैं? गरीबों को कुछ मदद करते हैं आप लोग? ऐसा है साहब, यहाँ गरीबी भी आते हैं, बड़मनई भी आते हैं। कोई जो है कोई जांच नहीं है इसका। यही है जो 500 रुपया पा जाते हैं, 800 रुपया पा जाते हैं। कोई लिखा पड़ी नहीं है कि कितने दान दक्षिणा पा जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ATI टीम को समय दिया आपने। ये देखिए दोस्तों, गंगा घाट पे इसमें मौजूद है, पूरे कवर कर रहे हैं। और इस गंगा घाट पे बालू के घाटों को देख सकते हैं आप। ये घाट है। यहाँ पे कुछ लोग क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात कराते हैं, जो कि यहाँ के समाज सेवी के रूप में हैं। उनसे बात कराते हैं हम। आप सबसे पहले अपना परिचय बताएं। आप मास्क थोड़ा सा निकालिए और जी अपना नाम। सेवी हूँ, समाज की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। आप समाज सेवी हैं जी। रामपुर घाट के बारे में आप कितना जानते हैं? मेरा यहाँ पर डे का आना जाना है, रोज मॉर्निंग वॉक वगैरह आते हैं, करीब 4 से 6 घंटे हमेशा रहते हैं। अच्छा, यहाँ रहते हैं। कभी आपने यहाँ लाशों को बहते हुए देखा है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। 1 से 2 महीने के अंदर की बात हम कर रहे हैं। नहीं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ हर लाशों को जलाया जाता है, इस तरीके की कोई घटनाएं नहीं है। जैसा कि आप न्यूज के माध्यम से देख रहे होंगे कि लाशों को दफनाया जा रहा है या बहाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हर लाशों को जलाया जाता है, ये तो अनौपचारिकता फैलाई जा रही है समाज में। जनपद भदोही के लिए आप एक समाज सेवी के रूप में हैं? जी बिल्कुल। तो आप अपना परिचय बताने की कृपा करें। हम 42 वानी PSC प्रयागराज मुख्य आरक्षी SCP शैलेश कुमार शुक्ला जी बोल रहा हूँ। यहाँ हम 15 तारीख से रामपुर घाट में लगे हैं। तब से यहाँ से लेके सीतामढ़ी और सिमराधनाथ और मुलापुर हर जगह मतलब नाव से सर्चिंग करते हैं, कहीं भी लाश
किसी प्रकार की दिखाई नहीं पड़ती है। लोगों का जैसे गलत सूचना आ रहा है, अफवाहें फैल रही है कि लाशों को दफनाया जाता है, ऐसा कुछ है क्या इस घाट पर? यहाँ पे न लाश दफनाया जा रहा है, यहाँ लाश को जलाया जा रहा है। और लाशों को जलाने के लिए आप लोगों का सहयोग क्या है जनपद भदोही वासियों के लिए? हमारा लोग का ये सहयोग है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको हम लोग इकट्ठा करके उनको पैसा की व्यवस्था करते हैं। थाने से आते हैं, दरोगा जी आते हैं और दीवान जी हैं, सब कोई आते हैं और वो चंदा लगा के अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर आप लोग कितने समय मौजूद रहते हैं और क्या सेवा है लोगों के लिए? हम लोग यहाँ 24 घंटा मौजूद रहते हैं, इसी नाव में मौजूद रहते हैं और 24 घंटा की हमारी सेवा है कि किसी प्रकार की कोई लाश गंगा जी में न फेंकी जाए। जो भी लाश आए उनको ले जाके उनका दाह संस्कार आग से जला दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप थोड़ा सा अपना परिचय बताएं और अपनी सेवा बताएं। सर मेरा नाम आरक्षी सौरभ सिंह है। मैं भी यहाँ पे कार्यरत हमेशा 24 घंटे के लिए हम लोग रहते हैं तथा यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई है किसी भी प्रकार से किसी भी शव को प्रवाहित न किया जाए। और न अभी तक हम लोग 24 घंटा कंटिन्यू ड्यूटी रहती है, अभी तक तो कभी नहीं दिखा कि कोई किसी ने प्रवाहित किया गया। और गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ सुविधाएं भी दी जा रही हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उनको पैसा देकर उनको सौदागरी किया जाएगा। सरकार के द्वारा सारी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं तथा अभी तक हम लोगों को यहाँ 24 घंटे तथा पूरा निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, समझाते हैं लोगों को, पर यहाँ पे कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि किसी का शव प्रवाह किया गया हो। यहाँ पर आप ये गंगा घाट में कितने किलोमीटर का रेंज दायरा तय कर लेते हैं? सर हम लोग लगभग हमेशा 5 किलोमीटर दाहिने और 5 किलोमीटर बाएं ये तय करते हैं, मुआयना करते हैं, मतलब निरीक्षण करते रहते हैं। घाटों घाटों पुलिस लगाई गई है। ये झूठी खबरें जो दिखाई जा रही हैं उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? अपनी तरफ से आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? सर मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हम सोशल मीडिया के द्वारा कुछ चीज़ें सही नहीं होती हैं, जो गलत दिखाई जाती हैं, प्रशासन को भड़काया जाता है, गलत बताया जाता है। और हमारे हिसाब से जो आप साक्ष्य प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। लोगों से आपने पूछा भी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बाकी आप सब कुछ जान ही सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एटीआई टीम को समय दिया आपने और गंगा के बीच में ले आकर के हमको पूरा दिखाने का प्रयास किया है। और आप सब थोड़ा सा कैमरे के माध्यम से जूम करके हम दिखा रहे हैं कि गंगा के मध्य में आकर के, नाव के सहारे गंगा के मध्य में आकर के पूरे कैमरे के माध्यम से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ की बालू की रेत पर ना भी एक भगवाधारी कफन दिखाई दे रहा है, ना लाशें दबाई दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू के जो धर्म संस्कार हैं उस हिसाब से लोगों को जलाया जाता है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से 24 घंटे अंतिम संस्कार हो रहा है, तैयार होकर के लोगों की मदद और सेवा में लगी हुई है। पुलिस प्रशासन टीम के साथ जनपद भदोही से जो रामपुर घाट पे मौजूद है, जनपद का सबसे सुप्रसिद्ध घाट है, इलाहाबाद प्रयागराज टीम की 42 PSC वाहिनी की ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, जो 24 घंटे सेवा में निरंतर बनी हुई है। उनके द्वारा हमको गंगा घाट पे लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक घुमाया गया है और दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं करीब से गंगा के बालू जहाँ हैं या फिर लाशों का सौदा किया गया है या नहीं किया गया है, दबाया गया है या दफनाया गया है, ऐसी कोई खबरें यहाँ नहीं। बहुत ही अजीब यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं गंगा के मध्य में रह करके, और दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं यहाँ पे PSC वाहिनी से हम थोड़ा सा 2 शब्द में बात भी कराएंगे। तो सर आपका स्वागत है, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं, कैसे हैं आप? आरक्षी सत्यम सिंह 42वीं वाहिनी PSC नैनी प्रयागराज से हम लोग। जी। तो आप यहाँ पे कब से कार्यरत हैं ये बताइए? 15 मई से। ये जनपद भदोही के रामपुर घाट पे 15 मई से है। 15 मई से। ये बताइए कि आप यहाँ पे लगातार 1 महीने से कार्यरत हैं और 1 हफ्ते से लगातार जो अफवाहें फैल रही हैं कि लाशों को दबाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, इसकी सत्यता आप खुद बताइए। नहीं, यहाँ किसी को हम लोग बहाने दे रहे हैं और लगातार हम लोग सुबह भी हम लोग यहाँ गश्त करते हैं, शाम को भी गश्त करते हैं। जिला पुलिस के भी सिपाही आते हैं, हम लोग लगातार दोनों तरफ, इस साइड भी पाल्टुनपुर के या पाल्टुनपुर के इस साइड। कितना आप लगभग आपका कितना रेंज हो जाता है, कितने को कवर करते हैं? यहाँ हम सीतामढ़ी तक हमारे यहाँ लगभग 2 किलोमीटर बाद मिर्जापुर अपने जिले में भदोही में तक हम लोग पूरा काम गश्त करते हैं। तो लगभग लाशों को दफनाया जाता है, ऐसी कोई सूचना नहीं? ना दफनाने की है, ना इधर आसपास फेंकने के लोग आते हैं और हम लोग लगातार जागरूक भी करते हैं कि कोई भी आए, कैसा भी आए, आपको जलाना है जो अंतिम संस्कार, किसी को ना
प्रवाहित करना है, न किसी को यहाँ लाश गाड़ना है। तो जो हिंदू धर्म को ये व्यक्तिगत लोग, कुछ लोग मतलब दोषारोपण कर रहे हैं कि लाशों को पैसे के अभाव में दफना दिया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है, ऐसा कुछ क्या है? ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग, हमारे यहाँ के लोग भी बहुत सपोर्ट किए। कोई किसी तरह का ना विरोध है यहाँ पे, ना ही कहीं कोई ऑब्जेक्शन करता है कि नहीं आप लोग हमको लास्ट रिचुअल नहीं करने देते। लोग आते हैं, जलाते हैं, शांतिपूर्वक चले जाते हैं। लगभग 15 तारीख से है हम यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। ATI टीम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। रामपुर के घाट पे आप देख सकते हैं, मैं गंगा के मध्य में खड़ा होकर के नाव में खड़ा हूँ इस समय, और BSC वाहिनी की पूरी टीम मेरे साथ है इस समय, जो प्रयागराज से यहाँ पर 1 महीने से लगातार सेवा दे रही है। पूरे गंगा में लगभग ये 4 से 5 किलोमीटर के रेंज के दायरे को मुझे दिखाते हुए, और इन्होंने बताया है, इन्होंने अवगत कराया है कि यहाँ पे कोई भी लाश दफनाया नहीं गया है। सामने आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ लाशों को जलाया जा रहा है, दफनाया नहीं जा रहा है। और रही बात बालुओं में जो लाशों को दफनाया जा रहा है, वो आप कैमरे के माध्यम से बहुत दूर तक देख सकते हैं। 500 मीटर के करीब रेंज में हम दिखा रहे हैं। ये जनपद भदोही का दायरा है। ये जब ये आगे 1 किलोमीटर देख रहे हैं ना, वहाँ पे जनपद मिर्ज़ापुर लगाने लगता है। तो ये रामपुर के घाट में सुप्रसिद्ध घाट है जो भदोही जनपद का है, उसको आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। मैं द ATI न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ पूरे गंगा घाट में। यहाँ पे बालू का ऐसा कोई कुछ नहीं है, और मिर्ज़ापुर का ये लास्ट बॉर्डर आप देख सकते हैं, जिसमें कि किसी भी लाश या भगवाधारी या फिर ऐसे किसी भी कफन को आप नहीं देख सकते हैं। जो अफवाहें फैली हैं उससे जागरूक बने आप सब, और उसको जानें और समझें, और अवगत हो जाएं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं को डिमोटिवेट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको समझें। मीराबाद ये घाट पड़ता है जहाँ पर लगभग लाशें जलाई जाती हैं, दफनाया नहीं जाता है। आप गंगा तट को देख सकते हैं, और यहाँ पर मेरे साथ लगभग 20 से 25 लोग एक साथ खड़े हुए हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं। लाशों को जलाते हैं, दफनाते नहीं हैं। हम यहाँ के एक ग्राम प्रधान से बात कराते हैं, जो सच्चाई को रूबरू कराते हैं 1 महीने की घटनाओं को लेकर के, उनसे बात कराते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सर द ATI न्यूज़ में। आप अपना परिचय बताएं और घटनाओं के बारे में बताएं। मैं संजय सिंह, ग्राम प्रधान जहांगीराबाद, जिला भदोही से बोल रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लगभग 1 महीने के अंतर्गत जो ये वीडियो दिखाया जा रहा है, फ़ोटो दिखाया जा रहा है कि लाशों को दफनाया जा रहा है और हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है, यह सच्चाई कितनी है आप बताइए। नहीं, यहाँ तो हमारे यहाँ लमसम लगभग 20-25 लाशें हर दिन आती हैं, और सारी लाशें जलाई जाती हैं, और ना हम लोग इधर 1 महीने के बीच में गंगा जी में बहते हुए एक भी लाश नहीं देखे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कटु सत्य है। ये कटु सत्य है। हाँ। मैं बात कराना चाहता हूँ यहाँ के, आप अपना नाम बताएं और अपना परिचय। रमेश दहिकार। हाँ। लहास में फूंकता हूँ, भदोही जिला, गांव मेरा जहांगीराबाद। मैं लहास फूंकता हूँ। इधर कोई लहास वैसे नहीं है, जितना दफना जाता है मैं बस उतना ही लहास आती है, 10-20 चीज जो आती जाता है। दफनाया जाता है या नहीं जाता है? फूंक जाता है, फूका जाता है, फूका जाता है, जलाया जाता है। मैं जलाता हूँ, खुद जलाते हैं? हाँ, मैं जलाता हूँ। गरीबों के लिए आपका क्या अनुदान रहता है? हमारे लिए यही है कि मेरे घर घाट पे लाश आती है, रास्ता है नहीं, उसके लिए मेरा मांग है कि भाई पक्का घाट बनना चाहिए। पक्का घाट बनना चाहिए। हाँ। ये अधिकारी से DM साहब के आदेश से मैं भी गोड़े बलैया करूंगा कि मेरा ये काम शिकायत करें। यहाँ पर लाशें कभी बहते हुए देखे हैं? नहीं, कभी नहीं। ये हो गया हमें कम से कम महीना, 1.5 महीना, 2 महीना कोई लाश नहीं। जितनी लाश आती है सब जला जाती है। दफनाया जाता है? नहीं, सब जला देते हैं। कुछ भी नहीं है, सब जला देते हैं। जो खबरें चल रही है सिर्फ गलत झूठ। प्रधान जी, आप बताना चाहें कि आपकी इस जहांगीराबाद के घाट पर क्या मांग है, इसके लिए सवाल क्या है? हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी घाट पे पक्का घाट नहीं है, रास्ता ठीक ठाक नहीं है। आए दिन लोग लाश लेके आते हैं, रात में कहीं गिर जाते हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, तमाम परेशानी है। सौदागरी बना है हमारे यहाँ, वहाँ एक टीन नहीं है, बने हैं सिर्फ नाम के बने हैं, ना वहाँ शौचालय है, ना वहाँ ये बोर करके समरसेबुल दिया गया है, ना लाइट की व्यवस्था है। जो खबरें आप देख रहे हैं लगातार न्यूज के माध्यम से, जो लाशें दफनाई जा रही हैं, ऐसा कुछ सच्चाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी लाशें आती हैं सब जलाई जाती हैं, और सुनने को भी नहीं मिला कहीं दफनाया गया। तो दोस्तों, आप सब देख सकते हैं, ये मेरे साथ पूरे ग्रामवासी बने हुए हैं। एक प्रत्येक ग्रामवासी को आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। द ATI न्यूज़ से मैं रमाकांत यादव गंगा घाट के लगभग जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। 1 किलोमीटर के अंतराल को तस्वीरें दिखा रहा हूँ। वीडियो के माध्यम से आप देखें, और इसको देख करके आप खुद अवलोकन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो रेत है उसमें ना कहीं लाशों का
एक भी कफन दिखाई देगा और ना लाशें दिखाई देंगी। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू धर्म को अपनाया जाता है, लाशों को दफनाया जाता है। मैं इस समय जनपद भदोही के जहांगीराबाद के घाट पर उपस्थित हूँ, जो कि यहाँ पर हिंदू धर्म के रीति रिवाज से लाशों को जलाने का काम किया जाता है और लाशों को जलाया जाता है, दफनाने का काम बिल्कुल ही नहीं है। रही बात मिर्ज़ापुर की घाट की, तो गंगा घाट के उस तरफ मिर्ज़ापुर लगाया जाता है। वहाँ की बातों को आप मिर्ज़ापुर के न्यूज़ कवरेज से देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मैं ATI न्यूज़ से रमाकांत यादव, मेरा पेज भदोही से। नमस्कार, मैं हूं शुभम पांडे और आप हैं ATInews.com पर। पिछले कई दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखाया जा रहा है कि गंगा नदी में बहुत सारी लाशों को हिंदुओं के द्वारा बहा दिया जा रहा है, चाहे वो कोरोना के कारण लेकर के, अदरवाइज़ कई सारे कारण बताए जा रहे हैं कि हिंदुओं के पास धन नहीं है, कुछ लोगों के पास अधिक गरीबी की वजह से लोगों के द्वारा लाशों को बहाया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार गंगा नदी में लाशों को बहाना गलत है। इस खबर में कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल के लिए ATI न्यूज़ ने एक कैंपेन चलाया और जगह जगह पड़ताल कर रही है पूरी टीम। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में एक साथ हम लोग ये कोशिश करने में लगे हैं कि क्या वास्तव में लाशों को बहाया जा रहा है या जलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मिर्ज़ापुर जनपद में मैं शुभम पांडे आज आया हूं आपको दिखाने के लिए। मिर्ज़ापुर में सबसे बड़ा घाट जो है दाह संस्कार के लिए अंत्येष्टि स्थल है, जिसका नाम है चौबे घाट। तो चौबे घाट पे हम लोग आए और यहाँ पर लोग स्थिति देखी तो पता चला कि यहाँ पर लाशों को बहाया नहीं, जलाया जा रहा है। और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ये देखा जाए तो जो हमारे रीति रिवाज बने हैं, जो सिस्टम बने हैं, वो किसी धार्मिक ग्रंथ के आधार पर सारे कार्य किए जाते हैं। तो अंतिम, जैसे हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार जो अंतिम संस्कार है, तो 16 संस्कारों की बात तो मैं नहीं कह सकता कि सारे संस्कार हिंदू धर्म में विधिवत किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, मैं उसके दावे नहीं कर सकता। परंतु जहाँ तक समाज में देखा जा रहा है, अभी तक अंतिम संस्कार को लेकर के लोग बहुत जागरूक होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मात्र 3 लाशें जल रही हैं, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। लोगों की बहुत अच्छी सहभागिता होती है। भीड़ को देखें आप, लोगों की बहुत अच्छी सहभागिता होती है, किसी के अंतिम संस्कार में सहयोग की भावना होती है। तो किस हद तक सच्चाई है, तमाम भीड़ के बीच में कितनी लाशें बहाई जा रही हैं, क्या हकीकत है या फिर लोगों को भ्रमित करने की साजिश है, इस हकीकत को दिखाने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। कई ज़िलों में टीम ATI कार्यरत है और ये दिखा रही है कि लाशों को बहाया नहीं जा रहा है, बल्कि जलाया जा रहा है। मेरे सामने आप दृश्य देख सकते हैं कि पूरे जनपद में सबसे अधिक शवों को चौबे घाट लाया जाता है। और मेरे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, और अगर आप देखेंगे कि तो गरुड़ पुराण एक पुराण का है हिंदू धर्म में, जिसके अनुसार अंतिम संस्कार की क्रियाएं की जाती हैं। तो उसी आधार पर हिंदुओं के द्वारा उनके शवों को विधिवत जलाया जाता है। उनके जो अंतिम कर्म होते हैं उन कर्मों को किया जाता है। लेकिन पिछले कई दिनों से ये न्यूज़ चलाया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ज़्यादातर शवों को बहा दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो गंगा नदी लाशों से पट गई हो, जबकि हमें अपनी पड़ताल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जिस भी घाट पर हम गए, हमें अधिकतम ऐसा देखने को मिला कि वहाँ पर लाशों को जलाया जा रहा है। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं और इनसे भी बात करेंगे और हम जानेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। हमारे साथ मिर्ज़ापुर जनपद के चौबे घाट में जो घाट है, यहाँ के डोम, जिनका कार्य होता है अंतिम संस्कार करना, आग जलाना, आग देना। तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आ रही हैं कि घाटों पर लाशों को बहा दिया जा रहा है, जलाया नहीं जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो 24 घंटा यहाँ पर घाट पर उपस्थित रहते हैं, इनका पूरा परिवार यहाँ रहता है, तो हम इनसे ये जानकारी भली भांति ले सकते हैं। तो अभी पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज़ चल रही है, कुछ लोगों का आरोप है कि ज़्यादातर लाशों को बहा दिया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, सोचिए, मैं जो है, ये हमारी चौकी है यहाँ, हाँ, रवि प्रकाश यादव हैं, हाँ, यहाँ आके जो बात डेली है देख के जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ से लाश नहीं बहाते, यहाँ से हम लाश नहीं, हाँ, हम यहाँ से नहीं बहाते। ऐसा आपने कभी यहाँ पर देखा कि गरीबी की वजह से या फिर कोई सहयोग न कर रहा हो, इसकी वजह से क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई लाश न जलाई गई हो, उसको बहा दिया गया हो? ना, ऐसा नहीं हुआ ना,
कभी नहीं हुआ। मैं अपना पैसा लगा के जलवा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए कि इनका कहना है कि मैं अपना पैसा लगा के जलवा देता हूँ, लेकिन लाश को बहाया नहीं जाता है, बहवाते नहीं हैं, इनका कहना है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हकीकत है। अब मास्क लगा लें। हम ये जानना चाहते हैं, जैसे हमारा भाई लाश आया है, ठीक है, ये हमसे कहे कल कि भैया हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो मसूदी कौन डॉक्टर है, क्या कहा है, कहाँ पैसा रुपया लगाए, हाँ आराम नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, पानी चलवाए, कुल किए, अंत में कल तबीयत खराब हुआ, अचानक सुबह मर गए। हम लोग लाश लेकर आए, तो सहयोग बनाए, सहयोग सब करते हैं, पड़ोसी है हमारे, मोहल्ला क्या सब कुछ है, सब मोहल्ले के अलावा भी आए हैं, सब मदद कर रहे हैं। लेकिन ये करे ना कि ये अस्पताल में नियम क्यों खराब हो गया, वहाँ पर पर्ची कटाने जाए, पेट की दर्द है, सीना दर्द है, एक्सरे कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है या क्या कराना है, कहते नहीं कल कोरोना का रसीद काटेंगे और अन्य बीमारी का रसीद नहीं काटेंगे। मतलब आपका कहना है कि सिर्फ कोरोना का उपचार किया जा रहा है और अन्य बीमारियों को उपचार नहीं किया जा रहा। तो हम अपना मरीज कहाँ लेकर जाएं, प्राइवेट में ले जा रहे, 8,000 10,000 रुपया कुल लग रहा है, हमारा मरीज ठीक भी नहीं हो रहा है। आप ही बताएं कि जब अस्पताल में इतनी सुविधा है, एक्सरे का, अल्ट्रासाउंड का, डॉक्टर का, हाँ। आपको क्या लगता है कि आपके भाई का जो निधन हुआ है वो डॉक्टरों की और शासन की लापरवाही की वजह से? हाँ, अगर यही अस्पताल में लेकर जाते अपने भाई को तो मैंने ऑक्सीजन लगवाते, सब कुछ लगवाते, हमारा भाई सही रहता। हमारा भाई कल कह रहा था कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए कहाँ ले जाए, मुसद्दी डॉक्टर है स्टेशन पर, तो पैसा लिए, दवाई लिख दिए, जवाब दे दिए। हाँ, तो यहाँ पर और भी लोग हैं, चूँकि इनके परिजन नहीं कोई। लाश नहीं है भैया, ये लाश ऐसा कोई नहीं बहा रहा है, ये गलत बात है। कोई न कोई मदद कर रहा है, बहाई नहीं जा रही, जलाई जा रही है, ये सब गलत बात है। लाश और हम है, हम किसी का लाश देख लेंगे तो भागेंगे नहीं, जलाएंगे जरूर, चाहे कोरोना का लाश हो चाहे जैसा हो। ये जरूरी नहीं कि आप कौन जलाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। अगर ऐसा कोई लाश है, कोई छोड़ के जाता है, हमारा नंबर ले लीजिए, हम फ़ोन करिए, हम आकर लाश जलवाएंगे। तो ऐसे भी बहादुर लोग हैं जो इनका कहना है कि कोई यहाँ पे अपनी लाश को छोड़ के चला जाए तो मैं आऊँगा यहाँ जलाऊँगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये ऐसा यहाँ पर मिथ है। लोग, हमारे चौकी इंचार्ज जो है डेली आते हैं यहाँ पर, चौकी इंचार्ज यहाँ डेली चेक करके जाते हैं। हम लोग यहाँ कोई गलत काम नहीं करवाते हैं, ना यहाँ पर लाश बहवाते हैं, जो है अपना पैसा लगा के जो भैया काम करवाते हैं। चौकी इंचार्ज कल आए थे, वो बोले हैं कि अगर पैसा घटेगा हमसे ले लीजिए, ठीक है, लेकिन लाश मत बहाने दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी की बात करते हुए यहाँ को एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा है कि विनम्र अनुरोध, असहाय, निर्धन व समर्थ जनों के लिए अंत्येष्टि हेतु लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 8887804119। से कैलाश चौरसिया पूरे राज्य में। तो ऐसे लोग हैं जो अभी तक आपको लगभग तमाम घाटों पर हम लेकर गए, आपको अलग अलग ज़िले की तस्वीरों को दिखाए, आपको यह दिखाया कि तस्वीरें सच थी या यहाँ की ज़मीनी हकीकत। घाटों से लेकर शहर के नुक्कड़ नुक्कड़ तक की जो हकीकत तस्वीरें थीं वो हम लोग आप तक लगातार पहुँचा रहे थे। इसी सब के साथ दिन भर की थकी हारी मेहनत के बाद हम शाम को एक बार फिर से घाटों पे थे और आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि नदियों का दूर दूर तक जो जल स्तर है वह भी मेंटेन है, घाट की स्थिति भी बरकरार है। शाम की जो सबसे बड़ी खूबसूरती कही जाती है बनारस यानी काशी की, वह भी बरकरार है। महादेव की नगरी में जो स्थिति पहले थी, हाँ कह सकते हैं कि वह स्थिति इस समय पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है। महामारी का असर काशी की नगरी में भी पड़ा है। नज़दीकी कई ज़िलों का आश्रय का जगह है काशी, जहाँ पर तमाम लोग आकर इस जगह पर आसरा लेते हैं, चाहे वो रहने ठहरने या चिकित्सा को लेकर रहा हो। लेकिन जो वास्तविक रूप से जिस मामले की हम तहकीकात करने निकले थे वह पूर्ण रूप से फर्जी ही साबित हुआ। कहीं नदी में किसी भी लाश का किसी ग्रामीण ने, किसी ज़िले के लोगों ने
कोई भी जिक्र नहीं किया। और ठीक उसी तरीके से काशी में भी आपने लगातार उस घाटों को भी देखा जहां अंतिम संस्कार को लेकर सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है, यानी हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी ये चीज़ स्पष्ट हो गई कि किसी भी ऐसी लाशों का बहाव या दफनाने का कृत्य नहीं किया जा रहा है। घाट साफ़ हैं, सुरक्षित हैं और घाटों से बीमारियां दूर है। इन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए theatinews.com। ढेर सारी दूरियों को तय करके हमारे कई पत्रकार, हमारी पूरी टीम ने इस कवरेज को पूरा करने में सहयोग किया और उसी में हमारा जो सबसे बड़ा मतलब हमारे इस टीम के लिए योगदान दिया था, ये है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मंडल महासचिव राजवीर सिंह शुभम, जिसका हमने जिक्र भी किया था कि ये हमारे साथ हैं और इस संगठन को लीड करते हैं जौनपुर, बनारस जैसी जगहों पर। तो सर आपसे एक सवाल है कि कोविड की सिचुएशन में जो हिंदुज़म को लेकर बहुत दूर तक दिखाया गया है कि लाशों का तांता है, दफनाया गया है, और यहाँ पर ये जिक्र किया गया है कि लाशें हैं और हिंदुओं के पास आर्थिक स्थिति नहीं है या सरकार विफल साबित हो रही है, इसमें आपका क्या कहना है? मतलब क्या ये बात वाकई सत्य थी या फिर एक प्रोपेगेंडा? सब गलत है। ठीक, इसमें हिंदुओं को जो है नीचा दिखाने का मुहिम चलाया जा रहा है, ये सब सदा एकदम गलत ही है। अभी हम लोग जाके घाट पे हम लोगों ने ये और देखा, देखने से ये पता चलता है कि ये सब सीधे सीधे जो है हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से ये हिंदुओं को बदनाम करने का एक मुहिम चलाया जा रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं। और आपको बता दें कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के महासचिव हैं मंडल के, और इन्होंने ये भी आह्वान किया है और इस चीज़ को मैं जिक्र भी करना चाहूँगा कि यदि किसी भी हिंदू को अंतिम संस्कार या दाह संस्कार में कोई परेशानी आती है तो संपर्क कर सकते हैं। राजवीर सिंह शुभम नाम है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आप सबके साथ हैं। बिल्कुल, और कोई भी इस तरीके की दिक्कत आती है तो ATI भी आपको मदद करेगी। इस पूरे खबर को आप शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।